करके जीवन सफल बनाते हैं, दर्शन करके जीवन सफल बनाते हैं, दर्शन करके जीवन सफल बनाते हैं, दर्शन करके जीवन सफल बनाते हैं। जाए श्यामा श्याम तुझे मिल जाए श्यामा श्याम, राधे राधे मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कांवरधारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कांवरधारी। बरसाने धाम की महिमा न्यारी, धाम की महिमा न्यारी है, श्री बरसाने धाम की महिमा न्यारी है, श्री बरसाने धाम की महिमा न्यारी है। महलों की सरकार श्री राधा रानी है, महलों की सरकार श्री राधा रानी है, धप ढोल की दे दे ताल, धप ढोल की दे देता रटेंगे राधे राधे मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कांवरधारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कांवरधारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, कांवरधारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के बोलो बाल कृष्ण भगवान की, नंद नंदन भगवान की, देव की नंदन भगवान की, आनंद कंद भगवान की, यशोदा नंदन भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, वेद व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे श्याम। कुमारा ऊंचू हो। जब सब लोग अपने आसनों पर ग्रहण करने लग गए, आसन पर विराजमान हो गए, तो हमारे सनकादि कुमार कहते हैं कि हे श्रोतागणों, ये भागवत कथा कैसी है कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यश श्रवण मात्रेणो हरिश्चिंतन समश्चरेत। इनके श्रवण मात्र से, कथा के सुनने मात्र से प्रभु की प्राप्ति होती है। जीवन में जो अभिलाषा तुम मन में सोचे हो वो भी सब पूरी होती है। और कहने लगे अतुते वर्णश्यामी महिमा सुख शास्त्र जाओ। जो सुखदेव जी ने अपने शास्त्र की रचना अपने मुखारबंद से की है, इसका वर्णन तो कर नहीं सकते, लेकिन जितना इसमें आनंद की गोता लगा सकते हैं उतना आपको हम बड़े आनंद पूर्वक बता रहे हैं। ये भागवत कथा हमारे जीवन में ऐसा कोई भी काम नहीं जिसे पूर्ण करने में असमर्थ हो, अर्थात सब कामों को पूर्ण करने की शक्ति ये हमारी भागवत कथा रखती है। अब हमें जीवन में करना क्या है कि भागवत कथा सुनने मात्र से कार्य नहीं होगा। भागवत में बताए गए धर्म और कर्म की मर्यादाओं को पालन करना होगा, तो भागवत का फल आपको प्राप्त होता है। आगे वर्णन करते हैं कि देखो, ये भागवत अपने आप में परम दुर्लभ है। करोड़ जन्म जब पुण्य उदय होते हैं तो लिखा है कोटि जन्म समुत्थेनः श्रीमद् भागवत कथा लभे। करोड़ों जन्मों के जब पुण्य उदय हो जाते हैं तो भागवत कथा
आपको प्राप्त होती है। और अनेक जन्मों के जब पुण्य आपको उदय होते हैं तो भागवत कथा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अब यहाँ पर कथा करने के और कथा कराने के और कथा सुनने के नियम के वर्णन किए गए हैं, जो आपको हम नियम बता रहे हैं। उन नियमों के साथ में उन्होंने ये भी कहा कि देखो, भागवत कथा में ऐसा कोई भी असंभव कार्य नहीं है जो पूर्ण नहीं होता हो। मैं एक आपको इतिहासा पुरातन, मैं पुराना इतिहास कहता हूं। सनकादि कुमार कहते हैं मुनीश्वरों, पुराने इतिहास से आपको यह प्रमाणित होगा कि भागवत कथा जीवन में कितनी मंगलकारी और कितनी आनंदकारी है। उस कथा का श्रवण करो। वो कथा क्या कहते हैं? आत्मदेव पुरा तस्मिन् सर्ववेद विशारदा श्रोतमाद निष्णातो द्वितीय एव भास्कर। द्वितीय एव भास्कर का अर्थ होता है कि ये हमारी भागवत कथा का वर्णन आता है कि एक आत्मदेव नाम का पंडित जो तुंगभद्रा नदी के किनारे अपनी पत्नी धुंधली के साथ रहता था, उनका वर्णन किया गया है कि श्रोतमादि निष्णात हो। स्रोत कहते हैं वेदों में इतना निष्णात, इतने निपुण थे कि द्वितीय एव भास्कर, उनके चेहरे पर सूर्य की भांति चमक और दमक और श्रेष्ठता प्राप्त होती थी। लेकिन संयोग की बात, ऐसी जो विनम्र स्वभाव वाले पंडित जी, उनकी पत्नी थोड़ी सी विचित्र स्वभाव की थी। नाम धुंधली था। धुंधली नाम तादृशम, जैसा धुंधली नाम है ऐसे ही उनका नेचर था। जोर से बोलना, मनमानी करना और किसी की बात ना सुनना, ये नाना प्रकार के जो कार्य हैं ये सब कहलाते हैं अपने मनमोजी कर्म। उनमें देवी थी और साथ में ही पंडित जी कोई संतान भी नहीं थी। पंडित जी ने बहुत से उपाय किए, जप किया, तप किया, व्रत किया, उद्यापन कराए, वैद्य डॉक्टर हकीमों के चक्कर लगाए, लेकिन कोई परिणाम नहीं हुआ, कोई संतान नहीं हुई। पंडित जी ने अपने मन में संतोष किया कि गाय पाल लेता हूं, गाय के जो बछड़ा होगा उसको पुत्रवत मान के नामकरण संस्कार करके सब गांव को भोज दूंगा और अपने मन को संतुष्टि मानूंगा। गौ पालित तैव, गौ का पालन किया, लेकिन दुर्भाग्य हमेशा कई व्यक्ति के साथ नहीं छोड़ते। अनेक वर्ष गुजर गए लेकिन गाय के भी कोई बछड़ा नहीं हुआ, तो गाय भी बांझ हो गई। अंत में ब्राह्मण देवता ने निर्णय कर लिया कि मेरा जीवन बेकार है, निस्सार है। उन्होंने तुंगभद्रा नदी के किनारे जाकर के आत्मदाह, आत्महत्या का प्रयत्न करने लगे, जो कभी आपको ना सोचना है ना करना है। ये बड़ा निंदनीय कर्म है, लेकिन कथा है इसलिए आपको समझा रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि इसकी तरफ आपको अनुसरण नहीं करना है। वहां पर पहुंच के जैसे अरलिंगन यानी कूदने के तैयार हुए तो वहां पर यति सन्यासी थे। और सन्यासी ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, तुम ये आत्महत्या क्यों कर रहे हो, क्या कारण है? ब्राह्मण देवता कहने लगे, महाराज मैंने बहुत प्रयत्न किए, संतान नहीं है, और संतान ना होने के कारण समाज में मुझे एक अपमान की दृष्टि से लोग देखते हैं। अगर मैं जा रहा होता हूँ, घर से कोई निकलता है और मेरे दर्शन हो जाएं तो वापस घर लौट जाता है कि अपुत्री आ रहा है, काम गलत होगा, ऐसा मन में खुद धारणा करके अंदर चले जाते हैं, बाद में घर से निकलते हैं। और तो और महाराज ताने तो सुनते ही हैं। मैंने महाराज गाय पाली, ये संतोष करके गाय के बछड़ा हो जाएगा तो भी हम अपने जीवन में धन्य मान लेंगे, लेकिन गाय के भी 12 साल दरवाजे पे हो गई, गाय के कोई बछड़ा नहीं हुआ है। अब मेरे मरने के अलावा कोई दूसरा मुझे रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसे मुझे आत्महत्या करने दो। यतुर्वाच यति कहने लगे, मोंच ज्ञानम प्रजा रूपम वरिष्ठो कर्मणो गति विवेकम तुम समासाध्य तिज संसार वासनम शरणो विप्रमया तेद्य प्रारब्धम तु विलोकितम सप्त जन्म विधि तव पुत्रो नैव 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 च। इस श्लोक में बड़ा गूढ़ अर्थ छुपा हुआ है। पहले कहा मुंच ज्ञानम प्रजारूपम वरिष्ठो कर्मणो गति। हे ब्राह्मण देवता, ये प्रजारूप कहते हैं संतान
ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरी माँ, ये मेरी मौसी, ये मेरी दादी, ये मेरी नानी, ये मेरा चाचा, ये मेरा बाबा, ये मोह का जंजाल है। ये ब्राह्मण देवता तो मुंच यानी छोड़ दे। वरिष्ठो कर्मणो गति, कर्म प्रधान है, तुम कर्म करो। और देख ब्राह्मण, ध्यान से सुनना, मैंने तुम्हारी मस्तिष्क की रेखाएं पढ़ ली। मस्तिष्क की रेखा में एक जन्म की बात छोड़ो, 7 जन्म तक तुम्हें पुत्र सुख नहीं है। अब आप कहोगे अभी तो आपके पुत्र सुख नहीं है और इनके बच्चे होंगे 2-2, तो पुत्र होना बहुत आसान है, पुत्र का सुख प्राप्त होना बड़ा कठिन है। पुत्रवती युवती जग सोही, रघुपति भगत जास सुत होई। अगर तुम्हारा बच्चा संस्कारी है, परिवार की मर्यादाओं को मानता है, पिता का आज्ञाकारी है, तो समझना चाहिए तुम पुत्र है, पुत्रवान है। अरे सुकरी और कुकरी को देखो, सुकरी बेचारी हर साल में 12 बच्चे पैदा करती है कम से कम, और फिर भी बेचारी जो काम करती वही करती है। गधी अपने वर्ष में 6 से 8 बच्चे पैदा करती है, फिर भी वो बाहर ढोती है। अरे पुत्र तो सिंहनी देती है, जो एक पुत्र का जन्म जीवन में एक बार देती है और अपने निश्चंक होकर सोती है मेरा पुत्र जंगल में है, किसी की तो औकात नहीं कि मेरे से कुछ कह सके, उसको कहते हैं पुत्र। तो कहने का तात्पर्य कि संस्कार देना पुत्रों में और पुत्रों से सुख प्राप्त होना पुत्रवती के लक्षण होते हैं, नहीं तो अपुत्रवती ही मानना चाहिए। ये इस शब्द का गूढ़ अर्थ है। सन्यासी कह रहे महाराज संतान का सुख नहीं है, 7 जन्म तक तू छोड़ दे। ब्राह्मण अड़ग है कि महाराज या तो व्यापार या व्यापार, या तो मैं मरूं या मुझे संतान दो। अच्छा भाई ठीक है, तुम नहीं मानते हो, तुम्हें प्रैक्टिकल जीवन में कष्टों का अगर अनुभव करना है तो कर लो। उन्होंने एक फल दे दिया और कहा जाओ, अपनी झोली में से निकाला, अपनी पत्नी को खिला देना। इस फल को खाने के उपरांत वो गर्भवती होंगी और उनके गर्भ से विश्वविख्यात, शब्दों की परिभाषा जो है विश्वविख्यात ज्ञान का समूह, धर्म के अवतार और परोपकारी सदाचारी ज्ञान का पुंज एक बालक उत्पन्न होगा, जो ब्राह्मण तुम्हारी अनेक पीढ़ियों का तो उद्धार करेगा, जीवन में दुनिया का भी उद्धार करेगा। ब्राह्मण बड़े खुश हो गए। पत्नी से कहा कि देखो देवी, मैं ये फल लाया हूं, इसे ग्रहण कर लो। क्यों? फल को क्यों ग्रहण करें? तो फल को ग्रहण करने का कहा उन्होंने कि गर्भवती हो जाएंगी। वो कहने लगी देखो, इसमें तो मेरे इतने मन में कुतर्क करने लगी। क्या क्या कुतर्क कर रही हैं कि देखो, अगर मेरे बालक हो गया तो पता नहीं क्या क्या मैं अपने मन में कष्ट पाऊंगी, ये सोच ही रही है। तो सोचते सोचते उनके मन में इतने में ही और उनकी छोटी बहन आ गई। तो छोटी बहन आकर के और कहने लगी, बहन तुम इतनी दुखी क्यों हो? बोले बहन क्या बताऊं, देखो आपके जीजा जी ने, यानी थोड़ी देर बैठ जाए, बोले आपने जीजा जी ने और फल ला के दिया है और कहा है कि फल को ग्रहण करो। फल को ग्रहण करने से मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो मेरा शरीर कमजोर पड़ जाएगा, पेट में बच्चा आएगा तो भोजन करने की जगह कहाँ बचेगी। अपना अपना कुतर्क है। और तो और मन में सोचने लगी कि लालेन पालेन दुखम प्रसूत वर्तते वंद्या च विधवा नारी सुखना चेत में मती, कि देखो और तो और मेरी नज़र में तो बधवा यानी या तो विधवा हो जाओ या बंध्या हो जाओ सुखी है। सुना है कि गर्भ अवस्था में जब बच्चे का जन्म होता है तो इतना कठोर संघर्ष से निकलते हैं कि उनके जीवन में कभी कभी औरतों की मृत्यु भी हो जाती थी, जब ऑपरेशन का प्रचलन आम जनता तक नहीं था। ऐसा नहीं कह सकते ऑपरेशन नहीं, तो ऑपरेशन तो अनादिकाल से चले आ रहे, उनका वर्णन आपको रोज कथा में सुनाएंगे। लेकिन चलो वो कोई बात नहीं, जिंदी हो गई, बालक का जन्म ही हो गया, तो बच्चे को मुझे सूखे में सुलाना पड़ेगा, मुझे गीले में सोना पड़ेगा। बच्चा रात को रोएगा, मेरी नींद भंग हो जाएगी।
मैं बीमार हो जाऊंगी, कमजोर हो जाऊंगी, और सेवा करने के लिए मेरी ननद आएंगी तो मेरा धन बटोर के ले जाएंगी अत्यंत। तो ये उन्होंने लिखा है कि बंध्या च विधवा नारी सुख न चेती में मति। सुखदेव मुनि ने वर्णन कर दिया कि यह ना हमारा मत है, ना शास्त्र का मत है, ना पुराणों का मत है, ये उस धुंधली का अपना निजी मत था। तो सुख न चेती में मति। आगे वर्णन करते हैं कि हे राजन, हे मुनीश्वरों, जब ऐसा संकल्प विकल्प चल रहे थे, उनकी छोटी बहन पैसे में कमजोर थी, और पैसे में कमजोर होने के कारण उसके मन में लालच आ गया और अपनी बहन को कहने लगी, बहन तू क्यों चिंता करती है, देख ऐसा कर, मेरे तू फल को मत खा, और मेरे अभी 1 महीने का गर्भ है, मैंने किसी से कहा नहीं, लोगों को पता भी नहीं है, अगर पता भी होगा तो मैं कह दूंगी कि गर्भपात हो गया है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मेरा बच्चा जब होगा तुम्हें दे दूंगी, तुम्हारा अपना पुत्र मान लेना। बोले भाई बाकी लोगों को पता चलेगा, पेट तो बड़ा होना चाहिए ना। तो उनकी छोटी बहन के कुतर्क भी था कि देखो आप और हम दोनों ही घर के अंदर रहेंगे, बाहर निकलेंगे ही नहीं, बड़ी सुख सुविधाओं वाला घर होता है, और पंडित जी आएंगे तो कह देंगे बाहरी रहो, हमें शर्म लगती है। ऐसा षड्यंत्र रच लिया और पैसा लेके घर रखे आई। अब बोले फल का क्या करें, बोले कुछ साधु संतों के ढोंग ढपोसले होते हैं, इससे कुछ होता है क्या, गाय को खिला दो। अब उस देवी के 1 महीने का गर्भ था जैसा ग्रंथ कह रहा है, और 1 महीने के पश्चात उन्होंने गाय को खिला दिया। गाय को खिला दिया तो गाय भी गर्भवती हो गई, लेकिन किसी को पता नहीं चला उस फल के प्रभाव से। और इधर जब 1 महीना हुआ तो धुंधली ने अपने पति से कहा कि देखो पतिदेव, ये पेट बड़ा होगा, मैं शर्मिंदा महसूस करूंगी, हम और हमारी बहन दोनों अंदर रहेंगे, जब पुत्र होगा तो पता चल ही जाएगा, आप बाहर ही रहा करो, बाहरी भोजन बनाओ, अपने चेला चिंटानियों के साथ में रहो। पंडित जी मान गए, क्योंकि वो यथा नाम तथा गुण था उनके, और उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। समय पाकर के उन्हें एक बालक का जन्म हुआ, धुंधली कि तो बालक नहीं था, उनकी छोटी बहन के। नामकरण संस्कार की पूरी प्रक्रियाएं तैयार हो गई, और नामकरण करने के लिए पंडित आकर के अपना वेदी बनाई, और स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति वाचनों के बाद टर टर की आई तो धुंधली भागते भागते गई, अरे पंडितों क्या कर रहे हो? बोले देवी आपके बच्चे का नामकरण कर रहे हैं। बोले बच्चा मेरा है, आप मानते हो? बोले हाँ आपका ही है बच्चा। तो बोले नाम पंडित जी के नाम पे मत रखने ना, पंडित जी के नाम पे ना रख के मेरे नाम पे नाम रखना। पंडितों ने कहा कि नक्षत्र के आधार पर या पिता के आधार पर तो नाम रखने की परंपरा शास्त्रों में रही है, ये देवी अपने नाम पर रखना चाहती है तो कोई बात नहीं है। तो धुंधली नाम तादृशम, धुंधली से मिलता जुलता नाम धुंधकारी रख दिया। अब 1 महीने के पश्चात, 1 महीने का कार्यकाल बीता तो हमारे गौ माता के भी बछड़ा हुआ, लेकिन कैसा बालक अद्भुत हुआ कि गौ के जैसे कान थे जो ज्ञान का प्रतीक कर रहे थे, बाकी पूर्ण मानवाकृति, शरीर आंख नाक मुंह इत्यादि सब मानव जैसे। तो जब देखा गौ के समान कान है तो गौ कर्ण सादृशम गौकर्ण नाम उच्यते, ब्राह्मण नाम गौकर्ण रखा। लोगों में चर्चा होने लगी कि भाई भाग जगता है तो देखो कैसा जगा। अरे पहले तो बच्चा एक भी नहीं हो रहा, 12 साल बाद बूढ़ी गाय के भी बच्चा हो गया और पंडितानी की बच्चा हो गया। बड़े अच्छे भागे पंडित जी के, लेकिन संस्कार अपने साथ चलते हैं आनुवांशिक। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण तो हुआ पंडित और ज्ञानी, और धुंधकारी महाखलो, धुंधकारी महान खल पैदा हो गया। ना पढ़े न लिखे, शैतानी करे, दूसरों के बछड़ा खोड़े आए, किसी को पत्थर मारे आए, छोटे छोटे बच्चों को भयंका के ले जाए झीरे में पटक आए। उनको दुनिया को सताना उनको सुख लगता था। इधर गोकर्ण जी बड़े विद्या अध्ययन करके पारंगत विद्वान बन गए, लेकिन भाई साहब के सुधार में कोई अड़चन नहीं। और तो और 5 वेश्याओं को पाल लाया और घर में रखने लगा, मदिरा पान करने लगा, चोरी करने लगा, नाना प्रकार के भक्ष भक्ष खाने लगा। एक दिन गोकर्ण ने अपने पिताजी को समझाया कि पिताजी
ये भाई साहब तो सुधरने वाले हैं नहीं, मैं तीर्थ यात्रा करने चला जाता हूँ, हो सकता है तो भाई साहब सुधर जाएं और तुम मेरी बात मानो कि तुम्हारा अपमान मेरे से सहन नहीं होता, आप जाकर के जंगल में तप करो। पिताजी मान गए, जंगल में तप करने लगे, चले गए। अब तो और स्वतंत्र हो गया कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई और करें वही मन भावे स्वही। वो परम स्वतंत्र हो गया, अपने मन में किसी प्रकार का और कोई विचार उनके मन में नहीं आने लगा। वैश्यों को पाल ली, वैश्यों को पाल के रहने लगे। इतने में माँ से एक दिन जब पैसा बीत गया, पैसा मांगने लगे तो माँ पैसा ना देने पर उन्होंने अपनी माँ को और जूतों से पीटा, चोटी पकड़ के घसीट घसीट के पीटा और कहा कि ला मेरे पिताजी ने जो बहुत सा धन कमा के रखा है धन दो। धन ना देने पर अपमानित किया। तो पितुर परते तेनो तननी ताड़ता वृषम का वित्तम तिष्ट बुरो यहन सिरताय चेत, लतो लातों से मारने लगे। इतना जब उनके पास हो गया तो उन्होंने दुखी होकर के कुएं में कूद करके प्राण दे दिए। इधर हमारे गोकर्ण जी जंगल अपने तीर्थ यात्रा करने गए थे। पहले कानों कान खबर मिल जाती थी, एक गांव में कोई घटना हुई दूसरे गांव में पहुंची, दूसरे गांव से तीसरे गांव में घटना पहुंचका समाचार पहुंचते उन्हें समाचार मिल गया कि भाई ये हमारे बहुत ही अनिष्टकारी योग है। उस चीज को पाकर के उन्होंने और अपने घर में यद्यपि माता पिता के नाम का पिंडदान भी कर दिया गया जी में जाकर के, जिसके तीर्थ के बारे में आपको कल या परसों समय आने पर बताऊंगा। आज समय का अभाव है, गया हमारे विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ है, ना कि भारत का। गया में पिंडदान देने में सबका मोक्ष होता है, ऐसा शास्त्रों का वर्णन है। तो गया में पिंडदान दे दिया, उसके बाद भी उन्हें कोई शांति नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने और अपने जब एक दिन घर आए, घर आके क्या देखते हैं कि रात में चुपचाप थोड़ी देरी से आए। तो रात में देरी से आने पर देखा कि कभी घुरघुराने की आवाज आ रही है, कभी किसी रोने की आवाज आ रही है, कभी घुंघरू की आवाज आ रही है, जैसे आप भूताई हवेली के बारे में सुनते हो। हमारे गोकर्ण जी ने कहा भैया तुम कौन हो, कोई भूत हो, प्रेत हो, बेताल हो, पिशाच हो, कौन हो, क्यों कौन है? तो उनका कोई आवाज नहीं आई। गायत्री मंत्र का जल के छींटा मारे तो आवाज आई, अयम भ्राता तुद्योस्मी धुंधकारी नाम तो शुकीय नैव दोषेनो ब्रह्मतम नासितम मया। बोले हे भैया मेरा नाम धुंधकारी है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। अपने दुष्ट कर्म करने के कारण मुझे और ब्रह्म यानी प्रेत योनि प्राप्त हुई। ये योनि मुझे प्राप्त हुई है भैया, मैंने अपने बड़े बुरे कर्म किए हैं। तो धुंधकारी ने जब ये कहा तो गोकर्ण जी कहने लगे भैया मैंने तो तेरे गया दान दिया है, पिंडदान। तो गया में पिंडदान का सुना, वो पिंडदान सत्य नापी, पिंडों में 100 बार, एक बार नहीं 100 बार भी पिंडदान देने पर भी मेरे जीवन का कोई सफलता प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि मैंने कर्म बड़े दुष्ट कर्म किए। ऐसे दुष्ट कर्मों का परिणाम जान करके उन्होंने और कहा भैया कोई दूसरा उपाय करो। गोकर्ण जी ने कहा ए भैया तुम्हारे जीवन का उद्धार करना मेरा कर्म है। यही हमारे पूर्वजों, आज हम अपने पूर्वजों की शांति के लिए भागवत कथा का वाचन कर रहे हैं, आप श्रवण कर रहे हो, तो ये सबसे बड़े भाग्य की पुण्य की बात है। उन्होंने कहा कि कल मैं कुछ करूंगा आपके लिए, अभी तो तुम सो जाओ, रात हो गई। बोले महाराज नींद कहाँ आती है? बोले गायत्री मंत्र के पुण्य के प्रभाव से तुम्हें नींद आएगी और शांति रहेगी। ऐसा उन्होंने मन में उनको वचन दे दिया और वचन देने के बाद वो रह गए अपने निश्चिंत पूर्वक। अगले दिन सूर्य भगवान का स्तंभन किया मेरे गोकर्ण जी ने गायत्री मंत्र से। तो आकाशवाणी हुई श्रीमद् भागवतन मुक्ति ही सप्ताह वाचनम कुरु इति सूर्यवच सर्वधूरुम विविश्रुतम। आकाशवाणी होती है हे भक्तराज गोकर्ण, जो कथा आपने राजा परीक्षित के मुखारविंद से सुनी थी
और राजा परीक्षित को सुनाते समय सुखदेव मुनि के मुखारविंद से जो कथा सुनी वही कथा तुम इनको करो, आपके भाई की गति हो जाएगी। हमारे गोकर्ण जब प्रातःकाल जगे, सब गांव वाले, भैया गोकर्ण कहाँ चल गए, भैया 84 तीर्थ करने गया। सबको गले मिले, सबका अभिनंदन किया और कहा कि मुझे भागवत कथा करनी है। गांव वाले बड़े प्रसन्न हो गए और बड़ा सा पांडाल बनाया, क्योंकि जिस समय पर ये राजा परीक्षित को कथा सुनाई जा रही है वो कथा भी आएगी। उस समय पर गोकर्ण जी वहां पर तीर्थ यात्रा करते करते पहुंच गए थे। उस तीर्थ यात्रा के प्रभाव से उन्होंने कथा सुनी। जब पांडाल बनाया, पांडाल में एक बांस भी लगाया जो यहाँ लगाया गया है। और जैसी कथा शुरू हुई तो पहले दिन में एक ग्रंथि 7 गांठ वाला बांस था। वो क्यों लगाया कि जैसी कथा होने लगी तो उनको कथा श्रवण में नहीं आ रही थी, हवा में उड़ जाते थे। हमारे धुंधकारी जी ने उनके लिए एक बांस लगा दिया। पहले दिन में एक बांस फटा, बांस की एक जो ग्रंथि है वो फट गई। दूसरे दिन में दूसरी ग्रंथि फट गई, तीसरे दिन में तीसरी ग्रंथि फट गई। ग्रंथि क्या है? मनुष्य जीवन के जो मन में पाप रूपी विकार, वही 7 गांठ हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो एक काम, ये हो गया तो ये होना चाहिए। 1 के बाद 100, 100 के बाद 1000, 1000 के बाद लाख करोड़ों तक गणना पहुंच जाती है। जबकि भागवत का सार 2 बता रहा हूं मैं आपको कि एक्सपेक्टेशन एंड डिजायर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में बता देता हूं कि इच्छा मत रखो और किसी से उम्मीद मत रखो तो जीवन में कोई कष्ट नहीं है। ये सूरज जी, जीवन में कष्ट के 2 ही कारण है, डिजायर एंड एक्सपेक्टेशन। नो डिजायर नो एक्सपेक्टेशन कोई नहीं है तो जीवन का अपने आप लक्ष्य उनसे प्राप्त हो जाता है। उन्होंने कहा उस हमारी पहली कामना छोड़ो, जीवन में कामना ज्यादा मत करो, क्रोध मत करो, लोभ मत करो, अहंकार मत करो और किसी से द्वेष मत करो, एवं नाना प्रकार के दुराचार कर्म मत करो। 7 ग्रंथि है। कौन कौन सी है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अहंकार। ये 7 ग्रंथि फट जाएंगी तो अपने आप जीवन का कल्याण हो जाएगा। 7 विकार उस धुंधकारी में ग्रंथि रूप में फट गए। तो 7वें दिन एक वो साकार रूप से विमान आया। विमान आकर के उनको बिठाने लगे तो गोकर्ण का, रुक जाओ भाई, विष्णु भगवान के दूत, अन्याय मत करो। भगवान विष्णु के दूत ने महाराज अन्याय क्या कर रहे हैं? बोले मैंने तो एक ही कथा सबको समान कही है, तुम विमान एक क्यों लाए? 1000 विमान लाओ, सबको बिठा के ले जाओ। विष्णु को दूत ने कहा कि महाराज कथा 3 प्रकार की होती है। तो सोता, आज पहला दिन अभी तो देखने को नहीं मिल रहा है, घूंघट निकाल लेंगे देवियां और मानो कोई घूंघट में अंदर अंदर सोती रही, भूतनी आ रही है कि। एक तो सोता, एक सरोता कि देखो सब काम बढ़िया है लेकिन ये थोड़ा अच्छा होता, ये बच्चा हो, थोड़ा गद्दा बढ़िया होते, चद्दर बिछी होती, थोड़े बढ़िया से पल हमारे सोफा होते, जमीन पे नहीं बैठना पड़ता, तो सोचता रहता है, कथा में ध्यान नहीं है। और एक होता है श्रोता, जो केवल और केवल और केवल, जैसे मोती हंस मोती को चुगता है ऐसे तुम शब्दों को चुनेंगे, वो श्रोता कहलाते। तुम्हारे सब लोग कल्पना में डूब गए, केवल हमारे धुंधकारी जी ने और कथा ध्यान से सुनी। अगर तुम पुनः कथा ध्यान से सुनेंगे तो मोक्ष होगा। वर्णन आता है हमारे धुंधकारी जी ने पुनः कथा कही है और हजारों विमान पुनः आए और सबकी गति हुई है। तो कहने का तात्पर्य है कि अब हम कथा के नियम बताएंगे कि आप कथा ध्यान से सुनना। बड़े ही सौभाग्य का विषय है। अभी कीर्तन का समय तो आ ही गया है। हमारे मध्य में हमारे बबलू जी, जो राजीव नाम है, पार्षद है यहाँ के, जनता के सेवक, इनके लिए आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद हर मंडल जी भजन गाएंगे, फिर नियम सुनाएंगे। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, वो लागी लगन मत
तोड़ना। प्रभु जी मोरी हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना। गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी। गहरी नदियाँ नाव पुरानी। गहरी नदियाँ नाव पुरानी। बीच भंवर मत छोड़ना। ओ बीच भंवर मत छोड़ना। ओ बीच भंवर मत छोड़ना। ओ बीच भंवर मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना। खेत बुआई मैंने तेरे नाम की। 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 मेरे भरोसे मत छोड़ना। ओ मेरे भरोसे मत छोड़ना। हरि जी मोरी लहो! लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। ओ ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। हरि जी मोरी हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना।
कृष्ण भगवान की जय हो नंद नंदन भगवान की जय हो यशोदा नंदन भगवान की जय हो देवकी नंदन भगवान की आनंद कंद भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की वेद व्यास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की परीक्षित जी महाराज की आदि के आनंद की गुरु गोविंद की सबके माता पिता की प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे श्याम। धुंधकारी के अत्यंत पापमय कर्म होने के उपरांत भी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई, इस कथा का सार है। लेकिन गूढ़ अर्थ ये भी है कि जिन्होंने ध्यान से सुनी उनका तो कल्याण हुआ, और जिन्होंने देखा कि भाई पड़ोस में से बहुत सी महिला जा रही हैं, अपन भी सुनी आते हैं, तो उससे कोई लाभ नहीं है। भावना से सुनना है, हृदय से सुनना है। अब कथा सुनने के सबसे पहले मैं नियम बता रहा हूं कि कथा सुनते समय क्या क्या नियमों का पालन आप लोगों को करना चाहिए। जो नियमित परीक्षित हैं उनको तो नियम विशेष रूप से मान्य हैं, जो कथा सुनने आते हैं उन्हें भी मानने चाहिए, लेकिन उनको विशेष मान्य नहीं भी होते तो भी चलेगा, लेकिन जो परीक्षित हैं उनको तो मानना है। सबसे पहले लिखा है कि अब उपवास, पहले उपवास का मैं आपको निर्णय कर देता हूं। लिखा है कि फलाहारेण, या तो फल पर रह करके कथा सुनो, यदि आपके शरीर की शक्ति है तो। फल पर रहने का नहीं है तो एक बार आहार ले लो। अब दवाई आदि लेने के बहुत से लोगों के झमेले हैं, तो भोजन भली 2 बार लो 3 बार लो। अंत में लिख दिया है कि नाव कासम बरा प्रोक्त कथा विघ्न करो यथा। उस उपवास का त्याग कर दो जिस उपवास के करने से तुम्हें कथा में विघ्न आता है। चक्कर आ जाते हैं, गैस बनने लगती है, या नाना प्रकार के आपको बीपी फ्लैक्चुएट हो जाए, भोजन ना करेंगे तो उस उपवास को त्याग दो। अब क्या करना है हमें? सु यानी पवित्र जो भोजन है वो हमें पवित्र भोजन करना है, थोड़ा थोड़ा। अगर ठूस ठूस के भोजन करके आएंगे तो पहले तो आप पैर ऊपर नीचे करेंगे और तुम्हारे पड़ोसी नाक पर रुमाल लगाएंगे। ऐसी गलती ना करें, ज्यादा भोजन ना करें। दूसरी बात कि अगर आपको ज्यादा भोजन करेंगे नींद आएगी, प्रमाद आएगा, कथा में मन नहीं लगेगा। और वाकई तो कई जगह नींद आती नहीं आती है, कथा में तो जरूर नींद आती ही है। तो ये क्यों आती है? तुलसी पिछले पुण्य बिन, हर किसी को नहीं आती, और आती है उनका कारण सुन लो। तुलसी पिछले पुण्य बिन प्रभु चर्चा न सुहाए, के सोवे के लड़ मरे के घर को उठ जाए। या तो किसी बात को लेकर झगड़ा करेंगे, या सोएंगे, या घर पर उठ के चले जाएंगे, चलो यहां मन नहीं लग रहा है। क्योंकि सुत दारा और लक्ष्मी, सुत कहते हैं बेटे को, दारा कहते हैं पत्नी को। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। संतों का समागम, भगवान की कथा ये दुर्लभ है। तो ध्यान से सुने, और ऐसा नहीं कि सुना और पांडाल के बाहर जाके निकाल दिया। हर बार हम उदाहरण देते हैं, और समय कम है फिर भी सुर्ख सुर्ख में उदाहरण दे देते हैं। एक जगह कहीं भागवत कथा कोई बड़े विद्वान पंडित जी कर रहे थे, जो आमतौर पे होती है। वहां सबसे आगे एक बुढ़िया बैठती थी, और जैसी कथा आरंभ हो वो बुढ़िया रोना शुरू कर दे। पूरी कथा में आंसू बहाती रहे, बहाती रहे, बहाती रहे। पंडित जी देखें कि कितनी भावना से कथा सुनती है, क्योंकि प्रभु का जब भाव याद जब चरितन की आवे, पुलक तन सगरो है जावे, प्रेम सब अंगन में छावे, वो भाव समझते थे। बोले तो बड़ी भावपूर्ण है। 7 दिन कथा पूरे हो गए। वो सोच रहे पंडित जी की बड़ी भाव से कथा सुनती, अच्छी दक्षिणा देंगे। दक्षिणा तो वो दी नहीं, अपने घर चली गई। पंडित जी ने पूछा कि बुढ़िया जो सबसे आगे बैठती रोती थी, उसके घर कहाँ है? वो सामने। पंडित जी पूछते पूछते चले गए कि देखो देवी,
मैंने इतनी जगह कथा करी, इतनी भावपूर्ण भक्त आज तक नहीं मिला जो कथा आरंभ होते रोना शुरू करे भावना में, भगवान की भक्ति में, और कथा पूर्ण तक रोती थी। अब कैसी महान है। बुढ़िया बोली, अरे पंडित ध्यान से सुन, कौन सी तेरी भाव और कौन सी तेरी कथा और कौन सा सुन, मैं कछु ना जानू, मैं तो एक ही बात जानती हूँ। बोले क्या बात जाने मैं, ये भक्ति। बोले भक्ति भक्ति भूला। अरे मेरे टिकला पड़ा था, टिकला पड़ा कहते हैं जिस पड़े के तिलक लगा हुआ था तेरा जैसा, तेरा लाल है उसने सफेद था, वो काला पड़ा था। तो उसके भाई भाई की बीमारी हो गई, वो भाई भाई करे और वो रोज हमने बहुत दवाई दारू करी लेकिन उसे कोई असर नहीं हुआ, 7वें दिन मर गया। तो मैं सोच रही थी कि वो पड़ा मरा और बीमारी पंडित को लग गई। अब ये भाई भाई करके अब मरा के अब मरा, मैं बार बार देख लेती फिर रो लेती। अब तो जिंदा है ना, बीमारी मिट गई तेरी 7 दिन की, अपने घर चला जा। तो कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार से कथा न सुने, कथा सुने एक भावपूर्ण जो हमारे धुंधकारी ने सुनी जिस प्रकार से। अब भोजन का हो गया, कथा सुनने के नियम हो गए। अब एक प्रैक्टिकल नियम यह है कि आप, वैसे तो बहुत से नियम हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का तो पालन करना ही चाहिए कथा श्रवण वालों को। झूठ नहीं बोलें और किसी पर क्रोध ना करें और बुराई ना करें, ये हमेशा त्याग दें तो तुम संत बन जाओगे, वो मुझे उम्मीद नहीं है सब पर। तो कम से कम इन 7 दिनों में इन 3 चीजों में से एक चीज तो छोड़ दो, कि या तो किसी बुराई करना छोड़ दो, या क्रोध करना छोड़ दो, और या कोई गलत कर्म करना छोड़ दो एक। और वो भी नहीं छोड़ें तो एक नियम जरूर लेना, आप थाली में झूठा छोड़ना तो हमेशा जीवन के लिए बंद कर दो। हम नित्य प्रति समय समय पर बताते हैं, हमारा वतन बनाए हुए सूत्र है कि भोजन करो मन भर। अभी भोजन प्रसादिति में देख रहा था, मुझे काफी दुख हो रहा था, झूठा छोड़ा था लोगों ने, कि भोजन करो मन भर। मन भर मतलब 40 किलो नहीं, जितना मन में आए। भोजन करो मन भर और झूठा न छोड़ो कण भर, इतना लेना थाली में व्यर्थ न जाए नाली में। कितना झूठन बिखरती है, हृदय को दुख होता है। अन्न देवता है और अन्न के बिना जीवन चलता नहीं है। भगवान मिले ना मिले जीवन चलता है, किंतु अन्न के बिना नहीं चलता है। तो अतएव अपने जीवन में कोई एक व्रत, कोई एक नियम तो धारण कर ही लो कि भाई झूठा तो छोड़ना नहीं, और 7 दिन किसी की बुराई मत करना, इतने में काम हो जाएगा। क्रोध भी ना करना, कटु शब्द भी ना बोलना, ये बहुत से नियमों का पालन है। अब हम कथा कराने वाले का नियम बता रहे हैं। पहले कथा करने वाले को क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो जब करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब व्यक्ति के मन में संकल्प आता है कि मैं भागवत कथा करूंगा। और जब कथा करे तो एक घर में विवाह में जितना धन खर्च होता है, वो मैं संख्या नहीं बताऊंगा, आपके जिस परिवार में उतना द्रव्य का संचय कर लें कि इतना पैसा हमें खर्च करना है। ये यज्ञ हमारा कंजूसी का नहीं है, दान वीरों का है। नंद कछु इतनो जो दियो, बची बचिया छछिया न पिछोरी। नंद बाबा दानी हुए हैं, हमारे राजा बलि दानी हुए हैं, और दानवीर कर्ण की कथा जिसमें है, तो दानवीरों की ये कथा है, भिकमंगों की कथा नहीं है। हमारे सुदामा जी की कथा है, जो अकामो सर्व कामो व मोक्ष कामो दारधि तीव्रेनो भक्ति योगे नो यजन्ते पुरुषम परम। वो कभी अकिंचन थे लेकिन भीख नहीं मांगते थे, उनके जीवन में भक्ति का रस था, तो बिना मांगे भगवान ने कितना दिया। इन सब महापुरुषों की कथा जिस कथा में, वो कंजूसी से हो नहीं सकती। तो अच्छी तरह द्रव्य जब इकट्ठा हो जाए, फिर दैवज्ञम तुम समासाध्य प्रक्षेत्रम यत्नता, मुहूर्त पूछो। मुहूर्त पूछने के बाद फिर उसमें अपना जगह का चुनाव करो। अगर आपके घर का आंगन बड़ा है, पहले होती थी, बड़े बड़े चौक होते थे, खिरक होते थे, घर में कथा हो जाती थी। आजकल तो मैरिज हॉल चल गए, बैंकेट हॉल चल गए, बाहर जब हम कथा कहते बैंकेट हॉलों में ही होती है। कोई अच्छी जगह कथा का चयन करें। लिखा ये भी है कि तीर्थ में करने से 1,00,000 गुना, और जलाशय के करने के पास 1000 गुना, और अपने घर में कराने से अनंत गुना, और भक्ति श्रद्धा से किसी भी जगह पे करें
तो अनगित जिनका गणना जब बंद हो जाती है उतना फल प्राप्त होता है। श्रद्धा से भागवत कथा का करें, फिर एक कार्ड छपवाएं। आजकल तो व्हाट्सएप पे कार्ड चल जाते, वो भी चलेगा, और लिखवाएं उसमें नावकाशो कदाचिन बोधिन मात्रम तथापितु सर्वथा गमनम कार्यम क्षणम अत्रैव सुदुर्लभ। आप अपने स्वर्ग जनों को, मित्र जनों को, बंधु बांधवों को, रिश्तेदार और नातेदारों को पत्र लिखें और लिखें, हे भैया हमारे भगवान की कृपा से पूर्वजों के निमित्त हम भागवत कथा कर रहे हैं। ये अविरल गंगा की धारा बहेगी ज्ञान की, इसमें आप भाग लेने आओ। हम चाहते हैं कि आप 7 दिन रहो, लेकिन व्यस्त जीवन होता है। 7 दिन का नहीं है तो 5 दिन को आओ, 5 दिन का नहीं तो 3 दिन को आओ, 3 दिन का भी नहीं तो 1 दिन को जरूर आना, और 1 दिन का भी नहीं है तो क्या लिखा है, सर्वथा गमनम कार्यम। ये जीवन पूरा आवागमन से जुड़ा हुआ है। क्षणमत्र भी सुदुर्लभम, तुम एक क्षण आके गद्दी से आशीर्वाद ले जाना, उतने में तुम्हारा और हमारा कल्याण है, ऐसा उनको आग्रह करें। अब कथा में सुनने वाले 3 प्रकार के प्राणी होते हैं, वो भी बता देता हूं। एक तो आते हैं भाव से, जिनकी संख्या बहुत कम है, भावना है कि हमें कथा सुननी। और एक होते हैं प्रभाव से। प्रभाव होता है कि भाई कटारा जी कथा हो रही है, हर बार कथा होती है, या हमारे मित्र की कथा हो रही है, नहीं जाएंगे तो बुरा ना मान जाएं, वो प्रभाव होता है। और तीसरा होता है किसी के पास जाने का कथा का, कि वो होता है, उसको बोलते हम अभाव, कि चलो हमारे पास समय पूरा है, कुछ घर में काम नहीं है, प्रसाद ग्रहण कर लेंगे चले आएंगे, वो अभाव का है। अब 3 भावों से कथा सुनी जाती है। आप तीनों भावों में से जो भाव उचित है उसका चयन करके कथा श्रवण करें, ऐसा सबको अपना आग्रह पूर्वक निवेदन पत्र भेजें। और जो घर पर आए उनका यथोचित सम्मान करें नेत्रों के द्वारा। किसी घृणात्मक दृष्टि से ना देखें कि हम इतने बड़े रईस हैं, गरीब क्यों आ गया। गरीब को भी गले लगाओ, रईस को भी पास बैठाओ, और जो अनजान आए उसको भी सम्मान प्रदान करो। ये कथा के कराने वाले के नियम है। समय पर प्रसाद का वितरण हो, आने वालों को यथोचित बैठने की व्यवस्था हो। आजकल लोग नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं, तो जमीन पर नहीं बैठ पाते, सोफाओं का प्रबंध किया गया है। इस प्रकार की व्यवस्थाएं करें। अब कथा सुनाने वाले के नियम होते हैं। उसमें लिखा है कि विरक्तो वैष्णव विप्रह। देखो परिभाषा तो 9 लिखी है, अब 9 परिभाषा तो हर किसी मिलना मुश्किल है, लेकिन जितनी परिभाषा मिल जाए उतनी ठीक है। विरक्त हो, जिसे पैसे से मोह ना हो। विरक्त ये नहीं कि सन्यासी हो, ऐसा विरक्त शब्द का अर्थ नहीं है। विरक्तो वैष्णव विप्र हो, वैष्णव हो यानी जनेऊधारी हो, कंठीधारी हो। विप्रो जाति से ब्राह्मण हो, और वेदांत वेदों का जिसे ज्ञान हो, शास्त्र व्याकरण शास्त्र जिसने पढ़ा हो, विशुद्धिकृत हो, किसी गुरु के आश्रम में जाकर के जिसने ध्यान पूर्वक अध्ययन किया हो, दृष्टांता कुशलो धीरो हो। जब हम कथा कहते हैं तो गर्दन हिलने लग जाती, जैसे को उदाहरण देते हैं तो हंसी की खिलकारी आ जाती है। तो समय समय पर दृष्टांत कुशलो धीरो, समय समय पर दृष्टांत सुनाएं, और गंभीर से गंभीर विषय को भी सहज में समझाएं। और वक्ता अच्छी जिसकी वाणी हो, कार्य स्प्रह, किसी प्रकार को उससे मन में कोई लोभ ना हो, जो ठाकुर जी का प्रसाद मिल जाए उसे स्वीकार करे, तय करके भागवत ना करे। अट्टसूला जनपदा शिवसूला दिजायत कामन्या के सुलन्य संभवंती कलावे हो। जब ब्राह्मण तय करके दक्षिणा लेते हैं, आजकल कुछ प्रथा चल गई ही है। हमारे गुरुदेव ने वचन लिया, जब तक अपने ठाकुर जी कृपा है वचनों का पालन करेंगे, कि कीमत अपनी नहीं बतानी है। जो श्रद्धा से भागवत पोथी पर अगर आपको सहज में मिल जाए, तुलसी दल भी मिलेगा तो आपको करोड़ों रुपए हो जाएंगे, और तय करके तुमने करोड़ों रुपए ले लिए तो चुटकी में उड़ जाएंगे। कहा है नानक जी ने, सहज मिले तो दूध बराबर। क्या मिला? सहज मिले तो दूध बराबर, और मांग लिया तो पानी, खींच निकाल कर खून बराबर।
कह नानक की बाणी। नानक जी कहते हैं भाई तुमने अपनी बड़ी गरिमा के साथ भागवत कराई है, वक्ता की अपनी प्रसिद्धि हो गई, अपना जो वचन देंगे वो आपको पहले पूरा करना पड़ेगा, वो तो खींचने के बराबर हो गया, और आपने संकेत कर दिया वो मांगने के बराबर हो गया। बिल्कुल निश्चिंत प्रभु के भरोसे रहेंगे तो आपके लिए अमृत के बराबर है। एक छोटा सा उदाहरण यहाँ प्राय देते हैं हम, फिर आगे बढ़ेंगे, कथा समय पर हो जाएंगे। एक राम कथा करने वाले बड़े ही भगवान के भक्त और प्रभु के समर्पित, बिल्कुल जिन्हें व्यावहारिक ज्ञान बिल्कुल नहीं था लेकिन कथाओं का ज्ञान बड़ा अच्छा था, ऐसे पंडित जी थे राम कथा कहने वाले। राम जी की यानी रामायण को पोथी अपने सिर पर रख के घूमते गांव-गांव, जहां कोई यजमान कहता कथा कहते थे। एक दिन क्या अपने एक गांव से दूसरे गांव जा रहे तो देखा राम सीता जी और हनुमान जी का मंदिर है, एक बरगद का पेड़ है, कुआं है, कुएं पे बाल्टी आदि रखी हुई है, बड़ी हरियाली है। उनका मन ललचा गया कि यही राम सीता को कथा सुनाई जाए, हनुमान जी यहाँ श्रोता है। उस बावले ने ये नहीं सोचा कि कथा गांव में होगी तो सुनने वाले जंगल में आएगा कौन। भाव तो भाव होते, कथा कहने लगे। कथा कह रहे हैं, कोई दो चार ग्वाला वाला आ जाए तो आ जाए, कोई श्रोता आए नहीं। वो तो भगवान को अपना लक्ष्य मान करके कथा कहने लगे। कथा बड़े भाव से चलती रही। उस गांव के नगर सेठ उस शिव जी के मंदिर में पूजा करने प्राय करके आया करते, राम सीता शिव जी सबका मंदिर था। तो संध्या के समय जब अगले दिन यानी 8 दिन पूरे हो गए, 8वें दिन 9वें दिन की कथा थी, पूर्णाहुति होने वाली थी, तो 8वें दिन सेठ जी शाम को संध्या के समय माला जप रहे थे। तो भगवान श्री राम कहते हैं हनुमान जी से, बीरबल्ली हनुमान जी। बोले जी महाराज। बोले पंडित जी कथा कह रहे हैं, कैसी लगती है? कि महाराज आनंद की वर्षा होती है, हम तो नित्य पूरा कथा सुनते हैं आपकी उपस्थिति में। तो बोले पंडित जी के लिए कोई दान दक्षिणा की व्यवस्था करिए कि महाराज आपकी आज्ञा की जरूरत है, बहुत पुरानी कथा है। उस समय पे 1100 रुपये बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। तो बोले महाराज 1100 रुपये तो पंडित जी कम से कम होनी चाहिए, भगवान राम ने कहा। हनुमान जी ने कहा महाराज व्यवस्था हो जाएगी, आपके आदेश की पालना होगी। तो बोले ठीक है। सेठ जी ये बात सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि इतने दिन मैंने माला जप नहीं आया, 2 पैसे का फायदा नहीं हुआ, आज 600 रुपये का नगद फायदा करने वाला हूँ। 1100 रुपये हनुमान जी महाराज चढ़ाएंगे पंडित जी पर, उनमें से मैं पंडित जी को एडवांस पटा लेता हूँ, 500 रुपये में मना लेता हूँ और बाकी मुनाफा को अपनी जेब में रख लेता हूँ। ऐसा मन में कल्पना कर ली और कल्पना करके फिर पंडित जी पास गए। पंडित जी कल पूर्णाहुति है, सुनाए? बोले हमारा कैसे कुछ दान दक्षिणा आने की संभावना हो, जो राम सीता हनुमान जी की इच्छा होगी दे देंगे महाराज, हमें तो कोई इच्छा है नहीं। बोले फिर भी कम ज्यादा? बोले महाराज कोई इच्छा नहीं, राम सीता की इच्छा पर। बोले अच्छा तो ठीक है, आपको हम 500 रुपया दिला दें तो? बोले जो राम सीता की इच्छा। तो बोले देखो अब हमारा आपका सौदा तय है, आप अपनी बात से मुकरना मत। बोलो महाराज कि 500 रुपया तुम अग्रिम रख लो, कल पूर्णाहुति में जो चढ़ावा आएगा मेरा हो जाएगा। बोला अवश्य हो जाएगा आपका साहब। पंडित जी बड़े खुश है, 500 रुपये उस जमाने में उनके लिए बहुत मायने रखता था। 500 रुपये रख लिया अपने पोथी में। अगले दिन कथा करी, 2-4 ग्वाला लोग आए और 10-20-50 रुपये चढ़े, 100 रुपये भी पूरे नहीं हुए। सेठ जी देखते रहे कि अब आएंगे, बोले ये तो बोनस है, तो 1100 रुपये घड़ी आने वाली है, 1100 रुपये आने वाले, कर करे आए नहीं। जब संध्या हो गई पंडित जी ने पोथी बांध के रख दी कि अब तो रात हो गई, कल रवाना होंगे। बैठ गए। जैसी वो तो उनको आई गुस्सा कि देखो दुनिया झूठ बोले सो बोले और भगवान भी झूठ बोलते हैं, तो लात मार के हनुमान जी की मूर्ति को लात मारा कि भाई तुम झूठ बोल के मेरी दक्षिणा आपने 1100 की तय की और आज खाली तुमने 500 रुपये भी नहीं दिए। इतना जब उनको हुआ तो वहीं के वहीं पैर चिपक गया, पैर हनुमान जी ने पकड़ लिया। अब राम जी कहते हैं बीरबली हनुमान जी। बोले जी महाराज। पंडित जी की व्यवस्था कर दी आपने 1100 रुपये की। बोले महाराज नगर सेठ से 500 रुपये तो अग्रिम दिला दिए एडवांस, और पैर मेरे कब्जे में, या तो सेठ जी 500-600 रुपया देंगे, नहीं तो अभी पैर काट देता हूँ, तोड़ देता हूँ पैर को। वो चिल्लाया सेठ के महाराज तुम्हारी ये षड्यंत्र था। बोले सेठ जी इतने तो झूठ सच करके बुलाता है, बोल 600 रुपये देने की हाँ करता है,
या पैर को 2 टुकड़े करें। सेठ जी बोले महाराज पैर टूट जाएंगे क्या करूँगा, वो 600 नहीं मैं तो 1100 रुपये और दे दूंगा, मेरे पैर तो छोड़ दो। बोले नहीं हम अपनी ईमानदारी पर हैं, 600 रुपये पंडित जी को दे के क्षमा मांग लो और चले जाओ। तो पंडित जी को और 600 रुपये दे दिए, पंडित जी प्रसन्न हो गए। तो निर्लोभी होना चाहिए। एक लोभी पंडित जी कथा हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि पंडित जी जब कथा कहते, भागवत कथा में कोई पंडित जी थे तो इतनी भावपूर्ण कथा कहते थे कि सब लोगों के प्रेम के आंसू गिरते थे। अब कथा जब पूर्ण होने वाली थी, एक भक्त ने पूछा कि पंडित जी आप बड़े कठोर दिल के हो। बोले क्यों महाराज? कि जब तुम कथा कहते पूरा पांडाल तो आंसुओं से आंसू टपकाता है, भावना से रोता है, आपके एक आंसू भी नहीं गिरता, आप कैसे कठोर है? बोले महाराज ये तो कठोर होते हैं कोमल बनते पांडाल में केवल, अगर यजमान ने मुझे दक्षिणा भरपूर नहीं दी तो मैं रोता रोता घर तक जाऊंगा। ये तो खाली पांडाल में रोते हैं। तो ऐसे अभिलाषी पंडितों के नहीं होने चाहिए। 9 गुण बताए हैं, 9 गुणों में मानो 5 गुण हो तो भी अच्छे हैं, 4 गुणों को चलो अपन आगे पीछे कर दें। तो इसलिए कथा कहने वाले के नियम हो गए, कथा सुनने वाले के हो गए। अब इसमें दूसरा नियम और आता है कि जो ये कथा मंडप होता है भगवान का हृदय होता है, यहाँ पर गंदगी फैलाना बड़ा पाप होता है। और इसको अगर कोई सफाई करे तो जीवन में पाप तो चले जाते हैं, ऋण रोग शत्रुओं की भी सफाई हो जाती है। एक समय की बात है, कथा चल रही थी तो वहां पर एक संत ने देखा कि तीनों देवी आकर के लोटपोट होने लगी। उस संत ने चरण पकड़ लिए, देवी तुम कौन हो? तो देवी ने कहना कि महाराज हम गंगा जमुना सरस्वती है, यहाँ क्यों आई हो देवी हो? भगवान जब ब्रह्मा जी ने हमें बनाया और हमारे लिए सेवा सौंपी और ये कहा कि जितने पापी तुम्हारे यहाँ आएंगे अपना पाप छोड़ के जाएंगे, तो हमने मन में कौतूहल बस कहा कि प्रभु तुम पाप तो हम छोड़ें कितने भी, लेकिन हमारी गति कैसे होगी? तो ब्रह्मा जी ने कहा जहाँ सत्य संग होता है, जहाँ पर भागवत की कथा होती है, राम कथा होती है, सत्संग जागरण होते हैं, वहाँ जब भक्त चले जाएं, भक्तों के चरणों की रज गिर जाती है, उस तुम रज में लौटना तो जो दिन भर के तुम्हारे पाप हैं, वर्षों के जो पाप इकट्ठे हो गए वो इमीडिएटली यानी तुरंत प्रभाव से नष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो दिव्य दृष्टि वाले हैं उनको दिख सकता है, ऐसी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हर कथा मंडप में 2 चीज तय हैं। एक तो हमारे हनुमान जी भेष बदल के गुप्त रूप से किसी न किसी रूप में हर मंडप में उपस्थित होते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम ने जब जल समाधि लेने के लिए सरयू में जल समाधि ली है, ऐसा शास्त्रों प्रमाण है, तो हनुमान जी ने चरण पकड़ लिए, प्रभु मुझे भी ले चलो साथ में। हनुमान जी ने कहा कि मेरी पत्नी आपकी माता ने आपको वचन दिया है कि अजर अमर गुण निध सुत हो और करऊ बहुत रघुनायक छो। तुम तो अजर अमर है, तुम्हारा कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, स्वर्ग में भी नहीं जा सकते, तुम यहाँ रहोगे। प्रभु आपके बिना मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, मेरा मन कैसे लगेगा? भगवान राम ने कहा है वीरबली हनुमान जी आप पर मैं आजीवन आपका ऋणी हूं। अब एक मेरी आज्ञा और माननी है कि जहां जहां मेरी कथा कीर्तन होंगे वहां पर तुम्हारी उपस्थिति रहेगी, तुम मेरी कथा में मग्न रहेंगे। अब देखो आप, कहीं पर कथा का कोई समय, कहीं पर कथा का कोई समय, किसी देश में टाइम का अंतर, किसी देश में और टाइम का अंतर, तो ऐसा कोई समय नहीं है जहाँ कथा कहीं ना कहीं ना हो रही हो। 24 घंटे में कहीं ना कहीं कथा, कहीं कीर्तन, कहीं भजन होता रहता है। तो मेरे हनुमान जी किसी न किसी रूप से पहुंच जाते हैं। तो हनुमान जी का आना, गंगा और सरस्वती और हमारी यमुना जी का यज्ञ मंडप में उपस्थित होना, तो सफाई का विशेष ध्यान रखें। और इसके उपरांत जैसे भजन आता है, हर आधा घंटा 20 मिनट मैक्सिमम, भजन जब आए तो खूंटे की तरह बैठी ना रहे देवी और देवता, कुछ नृत्य करें, भाव नृत्य करें। कहा गया है कि जो लोगों के पाप होते हैं वो चरण रज में यहाँ पर गिर जाते हैं, और जो अपने
कीर्तन में नाचते हैं, नृत्य करते हैं, उनका पाप गिर के चरण रज में आके नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ पाप बच जाते हैं। जो अपनी मान मर्यादा को ध्यान में रख के खूंटे की गाय के खूंटे की तरह सीधे सीधे बैठे रहते हैं, ना हिलते, ना डुलते, ना ताली पीटते, ना नाचते हैं, वो पाप उनकी खोपड़ी पे बैठ जाता है। तो इसलिए हिलडुल करके पाप को नष्ट करना चाहिए। ये हमारे कथा श्रवण के और कथा श्रवण के नियम हैं। पुनः मैं आपको अवगत करा देता हूं कि कल की कथा का समय हमारा होगा प्रातः 10 से और 2 बजे तक। अभी हम प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। राम राम बोलो राम, 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 राम राम बोलो राम। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इसे हो, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, पाँव में घुंघरू बांध के नाचे। मेरे राम पाँव में पाँव में घुंघरू बांध के नाचे। राम जी का नाम से बड़ा प्यारा लागे, राम जी का नाम से बड़ा प्यारा लागे। राम ने भी देखो इसे हो, राम ने भी देखो इसे हो पहचाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का। श्री राम जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का। लगता है पैरा वहाँ वीर हनुमान का, लगता फेरा वीर हनुमान का। राम के चरण में हो, राम के चरण में इसका ठिकाना। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। राम राम सिया राम, राम राम श्री राम, राम राम श्री राम, राम राम श्री राम।
जाए, वो बन बारी रात दिन नाचे जिगाए, नाच के दिखाए, वो बन बारी रात दिन नाचे जिगाए, हमारी नाच वो तो नाचता ही जाए। भक्तों में भक्त बड़ा, भक्तों में भक्त बड़ा वीर हनुमाना, छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, 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 छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। बोलो बाल कृष्ण भगवान की, जय, नंद नंदन भगवान की, जय हो, यशोदा नंदन भगवान की, जय हो, देवकी नंदन भगवान की, जय हो, आनंद कंद भगवान की, जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय हो, वेद व्यास जी महाराज की, जय हो, सुखदेव जी महाराज की, जय हो, परीक्षित जी महाराज की, जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय हो, भागवत धाम की, जय हो। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे श्याम। बीच बीच में जयकारा बोलने से हमारा आलस्य प्रमाद तो दूर होता ही है, कुछ आसुरी शक्तियां आकर के विघ्न डालने की प्रयत्न करते हैं, वो जयकारों से दूर भाग जाते हैं। तो आप लोगों को दूर दूर से जब जब हो जयकारा हो, हाथ ऊपर करने का साइंटिफिक रीजन है कि जब अपनी नकारात्मक ऊर्जा आती है, हाथ ऊपर करेंगे जिसे ताड़ासन की मुद्रा कहते हैं, तो हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे मन बुद्धि मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का आदान होने लगता है, आलस्य प्रमाद दूर होता है। तो हाथ अवश्य ऊपर करने चाहिए। ये तो हमारा साइंटिफिक रीजन है, लेकिन हमारे पुराणों में लिखा है कि प्रभु की शरणागति है कि प्रभु हम आपके शरणागत हैं, हैंडशिप जिसे कहते हैं, प्रभु हम सरेंडर हो गए, आपके शरणागत हो गए। क्योंकि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजो अहम तुम सर्वपाप्यभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब हम प्रथम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। तेजो वारिमृदाम यथा विनिमयो यत्रा त्रिसर्गो मिषा दामिना येन सदा निशिकोकम सत्यम परम च धीमहि, सत्यम परम च धीमहि। ये सत्य है, भागवत अखंडित है। सत्य वही होगा जो कभी खंडित नहीं होता है, और परम माने अति पवित्र है, और धीमहि माने बुद्धिमान युक्त है। ऐसे भगवान के चरणों में क्या क्या है? तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो। ये 5 तत्व हमारे जीवन में, जिसे 5 एलिमेंट्स कहते हैं, क्षति जल पावक गगन समीरा, और 5 तत्व जिम अधम शरीरा। शरीर को अधम कहा है, लेकिन शरीर के द्वारा पुण्य कार्य होते हैं तो हमारा शरीर अधम नहीं होता, ये हमारा धाम बन जाता है, अशब्द हट जाता है। अशब्द हटे ही हमारा धाम है, और धाम में अधम होते ही यह अपना अपवित्र शरीर होता है। तो हमारा मन पवित्र किए, तन पवित्र प्रभु भजन से हमारा तन पवित्र कैसे होगा और जीभ पवित्र कैसे होगी? जो हमारा मुख पवित्र प्रभु नाम सो, मुख तो पवित्र होता है भगवान के नाम से, और हस्त पवित्र किए दान, हस्त हमारा दान करने से होता है। तन पवित्र सेवा किए, तन हमारा होता है सेवा करने से, परोपकार करने से। और मन पवित्र हरि नाम, मन भी भगवान पवित्र का नाम जप करने से होता है। तो इन सब चीज़ों की परिभाषा दी गई है। तो यही हमारे यहाँ पर वर्णन किया है। तो पहले ये तेजो वारी मृदाम, 5 एलिमेंट्स हमारे शरीर में जो मौजूद हैं वो अपने अनुपात में रहें। बुखार आ जाए, कथा नहीं सुन पाएंगे। कफ बढ़ जाएगा, जल की मात्रा, तो कंठ हम घुरघुराए थे, ना सुनेंगे ना सुनने देंगे किसी को। और अगर आपको शीतलता आ जाएगी तो नींद आ जाएगी। ऐसे कई प्रकार के हमारे तत्व हैं। उन तत्वों को भगवान हमारे शरीर में नियमित संयमित अनुपात में रखे। और पुनः प्रार्थना की गई है सुखदेव मुनि की
सुखदेव मुनि का वर्णन क्या कहा गया है? यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो ब्रह कातुराजुहावा पुत्रेति तन्मे तया तरवोभिर्दोष तम सर्वभूत हृदय मुनि नाम तोस्मी। मेरे सुखदेव मुनि का जब जन्म होता है तो जन्म के समय नाल छेदन, नाल काटने का एक बहुत बड़ा हमेशा परंपरा है। 16 संस्कारों में होता है नाल छेदन संस्कार। तो नाल छेदन संस्कार किए ही बिना अपने नाल को कंधे पे डाल लिया, चल पड़े जंगल में। सुखदेव मुनि ने कहा कि मेरा पुत्र बड़ी मुश्किल से तो उत्पन्न हुआ और वो भी मुझे छोड़ के जा रहा है, तो पुत्रेति तन्मय तया, हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र, उनके पीछे कहते जा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कौन? वो तो अनसुनी करके सीधे कंदराओं में जा रहे हैं। तो वृक्षों ने कहा तरवो भृणदुष्ट, वृक्षों ने कहा अरे वेद व्यास जी, हम हर ऋतु में सैकड़ों हजारों फल देते हैं और फल परोपकार के लिए छोड़ देते हैं, हमें उनका मोह नहीं होता। अगले साल फिर वो ऋतु पे फल उत्पन्न करते हैं। आपके जीवन में एक फल हुआ, पुत्र का तुम इतने मोह में हो, जाओ अपने वापिस। तो लौट तो आए, लेकिन उनके मन में शांति नहीं मिली। उसका वर्णन कल की कथा में आएगा फिर क्या होता है। यहाँ तो केवल हमारे सुखदेव मुनि का वर्णन है। तरवोभिर् दुस्तम सुरभूत हृदय मुनि नाम तोस्मी। नारायणम नमस्कृत्यम, मंगलाचरण में बड़ा लंबा चौड़ा किया इन्होंने। नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरसुम व्यासो ततो जय मुदीरयेत। नर और नारायण, भक्ति भक्त भगवंत गुरु। मैं इसको सूक्ष्म बता देता हूँ, इस श्लोक की व्याख्या में बहुत समय लगेगा। तो भक्त और भक्ति, भगवान और गुरु, ये चारों एक ही तत्व है, नाम अलग अलग हैं। जैसे गेहूं से पूड़ी बना दी, गेहूं की रोटी बना दी, गेहूं की बाटी बना दी, और गेहूं के आपने परांठे पूड़ी बना अलग कोई आइटम बना दिया, वो गेहूं आटा तो एक ही है ना, उसके रूप अलग अलग है। इसी प्रकार से तत्व में भगवान का एक ही है, यानी गुरु भी भगवान रूप है, भक्ति भी भगवान रूप है, और भक्ति करने वाला भी भगवान का रूप है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बप एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। एक श्लोक की व्याख्या करने के पश्चात आज की कथा का विराम देने का प्रयत्न करेंगे, और कुछ कथाओं का वर्णन शेष जो कथा रहेंगी वो कल समय पर होंगी, क्योंकि संध्या के समय देवियों के काम पर जाने की होती है। अभी इसमें आपको पहला श्लोक ये है कि जब सोनक आदि ऋषि सूत जी से पूछ रहे, और सूत जी से पूछ रहे हैं कि महाराज जब कथा में कह रहा हूं, तो सोनक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न पूछा है। एक प्रश्न पूछा, उनका उत्तर 7 दिन में आपको लगातार मिलेगा, और 7 दिन में प्रश्नों के उत्तर होंगे। संक्षिप्त में अभी दूंगा उत्तर, और विस्तार रोज करूंगा। किम श्रेय, इस श्लोक का पहला अर्थ है, ध्यान से सुनो। 6 प्रश्न है। किम श्रेय किम शास्त्र सार किम स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म अवतारस्य धर्म किम शरणम गतः। हे भगवान, ये 6 प्रश्न है। संसार में सबसे उत्तम कर्म क्या है? पहला प्रश्न, संसार में उत्तम कर्म क्या है? और शास्त्रों का सार क्या है? दूसरा प्रश्न, भगवान के अवतार कितने हुए? तीसरा प्रश्न, भगवान के अवतार का उद्देश्य क्या है? चौथा प्रश्न, और कर्म करने की परिभाषा क्या है? 5वां प्रश्न, कर्म की परिभाषा क्या है? कौन सा कर्म होना चाहिए? सद असद बहुत से कर्म होते हैं, उनकी भी व्याख्या होती है। और धर्म किम शरणम गता, भगवान किसकी शरण में, जब धर्म, भगवान जब अपना धाम छोड़ते हैं तो धर्म किसकी शरण में रहता है? ये 6 प्रश्न मुनि भी कृता, मुनियों ने 6 प्रश्न किए। अब हमारे सूत जी उत्तर देते हैं, कृष्ण भक्ति परम श्रेय हो। हे मुनीश्वरो, ये भगवान कृष्ण की भक्ति परम श्रेय हो, और शास्त्र सारस्य सेव्य ही, शास्त्रों का सार ही सेवा है। परहित सरस धर्म नहीं भाई। महात्मा तुलसीदास जी ने हमारे मध्य में बहुत से ऐसे उदाहरण पेश किए हैं कि बड़े गूढ़ विषयों को एक शब्द में समझा दिया है।
परहित सरस, दूसरों की सेवा करने से बढ़ के दुनिया में ना कोई पुण्य हुआ है और ना कोई पुण्य हो सकता है। और पर पीढ़ा सम नहीं अग माही, दूसरों को कष्ट देने के बराबर दुनिया में अग कहते हैं पाप को, पाप नहीं होता। सबसे बड़ा पाप क्या है? दूसरों को सताना, दूसरों को छेड़ना, दूसरों को कष्ट देना। और सबसे बड़ा पुण्य क्या है? निःशक्त जन, कोई बेचारा अंधा है या कोई बीमार है, सड़क पार करना चाहता है, धड़ाधड़ 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 गाड़ी निकलती जा रही है, वो इंतजार कर रहा है कोई सज्जन आए, उंगली पकड़ के रास्ता दिखा दे, कोई भूखे की इच्छा भोजन करा दे। जो रोगी नारायण है उनको बीमारी के लिए पैसे नहीं है, और अगर आपके पास सक्षम है उनकी सेवा कर दें, जीवों पर दया करें, वृक्षों का पालन करें, पर्यावरण आज शब्द आया है। मेरे ठाकुर ने तो कितने जन्म पहले, कितने करोड़ों यानी 5,500 वर्ष पहले वृक्ष की पूजा की, कदम पर सम्मान दिया, अश्वत्थ सम वृक्षाणाम, पीपल वृक्ष को सम्मान दिया, प्रकृति की रक्षा की, यमुना पूजन किया और गिरिराज पूजन करके हमारे पर्वतों की श्रृंखलाओं को सुरक्षित रहने के लिए आदेश दिया, उपदेश दिया, संदेश दिया। तो भक्ति के बारे में बता रहा था कि पहला कर्म भगवान कृष्ण की भक्ति है, दूसरी हमारे शास्त्रों का सार सेवा करना है, और अवतार असंख्य योग है ना, अवतार तो असंख्य होते हैं लेकिन 24 अवतार उसमें प्रधान है। प्रयोजनम सतो रक्षा, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? संतों की रक्षा करना। जब जब होए धर्म की हानि, बाड़ी अधुर असुम अभिमानी, तब तब प्रोधर मनुष्य शरीरा, और हरई सकल भव सज्जन पीरा। तो समस्त सज्जनों का भगवान का अवतार का कारण क्या है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, यदा यदा हि धर्मस्य, जब मेरे धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तब मैं मनुष्य अवतार लेकर के धर्म की स्थापना, धर्म संस्थापनाथाय, धर्म के संस्थापक आगे संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में आया हूं और आता रहूंगा। ना मैं पहली बार आया हूं, ना तू पहली बार आया है। तो अनेकों बार भगवान आते हैं। तो हमारे ये 6 प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो इस प्रकार के हैं। और भगवत धर्म स्थिता, धर्म भगवान की शरण में ही चला जाता है। उन भगवान की शरण में जाने से भगवान की भक्ति के अनेकों अनेकों प्रकार होते हैं। संक्षिप्त में जो 24 अवतार हैं जिनकी कथा कल से शुरू होगी, सबसे पहले सनकादि कुमार, जिनकी उत्पत्ति हम आपको कल बताएंगे, वो पहले अवतार है भगवान श्री हरि विष्णु के। 12 भगवान दूसरे जिनकी कथा आती आज है लेकिन वर्णन कल होगा। और नारद जी जिनका वर्णन शुरू हो चुका है पहले दिन से ही, वो तीसरे अवतार हैं। नर और नारायण हमारे चौथे अवतार हैं। कपिल मुनि जी का हमारा 5वां अवतार है। दत्तात्रेय जिनके 6ठे दिन और 7वें दिन कथा आती है, ये 6ठे अवतार हैं। यज्ञ भगवान के अवतार की कथा कल आएगी, ये हमारे 7वें अवतार हैं। ऋषभ जी की कथा कल आएगी, ये 8वें अवतार हैं। पृथु जी महाराज की कथा कल आएगी, ये 9वें अवतार हैं। मत्स्य पुराण की कथा चौथे दिन में आएगी, ये हमारे 10वें अवतार हैं। कूर्म भगवान की चौथे दिन की कथा में तीसरे दिन में आएगी समुद्र मंथन, ये 11वें अवतार हैं। धन्वंतरी ये भी तीसरे दिन की कथा में आएंगे, जो कि 12वें अवतार हैं। मोहिनी इनकी कथा तीसरे चौथे दिन दोनों आएगी, ये हमारे 13वें अवतार हैं। नरसिंह भगवान 14वें अवतार हैं। वामन भगवान 15वें अवतार हैं। परशुराम जी 16वें अवतार हैं। पाराशर ऋषि इनकी जन्म की कथा आपको बताएंगे, वो 17वें अवतार हैं। राम जी हमारे 18वें अवतार हैं, भगवान दासरथ पुत्र राम। और बलराम जी हमारे 19वें अवतार हैं। कृष्ण जी 20वें अवतार हैं। 21वें हंस अवतार हैं। और 22वें हमारे बौद्ध आदि अवतारों में भक्त अवतार हैं, जो अनेक रूपों में अवतार हुए हैं। 23वें गुप्त अवतार के रूप में लिए हैं। और हमारा जो 24वां अवतार होगा वो संभलपुर ग्राम, संभलपुर ग्राम जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश,
वहां पर विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में कल के अवतार 24वें होंगे। इन सब की कथा का वर्णन तो आपको कल हम करेंगे। कल आप समय पे आए, पहले एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और फिर आरती। आज की कथा को यहीं विराम करते हैं। कल पूरी कथा होगी कि सबको अपने अपने दूध दुहाने हैं, दूध गर्म करना है, समय होते जा रहा है। हनुमान चालीसा का पाठ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल यश जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरा, भीम रूप धरि असुर सहारे। रामचंद्र जी के काज सवार, लाए सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर घर सिर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत संभाई, ऐसे बदन तुम रोयस गावे। रस कई श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित गए, जब कुबेर दिखपाल जहाते। कवि को नित कहि सके काते, तुम उपकार सुखी वही कीना। राम मिलाए राजपद, तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्त्र योजन पर भानु। मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेरि मुख माही। जल्द लाग गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे। भूत न आज्ञा बिनु पैसारा, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक साहू को डर, आपन तेज समारो आपे। तीनों लोग हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुना, नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीर, संकट से हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जोला, सब पर राम तपस्वी राजा। जिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग परताप तुम्हारा है। प्रसिद्ध जगत उजियार, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम बुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा। सदा रहो रघुपति के दास, तुमरे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाए। जहाँ जन्म हरि भक्त गाई, और देवता चित्तन धरे। हनुमत से ही सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरे हनुमत बलवीर, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाय, जो सतबार पाठ कर कोई। छूटहि बंदी महासुख होई, यह पढ़े हनुमान चालीसा। होय सिद्धि साखी गौरी, तुलसीदास सदा चेरा। कीजे नाथ हृदय में डेरा, पवन तने संकट हरना। मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित। हृदय बसौ सुरभूप सियावर। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय।
की, नंद नंदन भगवान की, यशोदा नंदन भगवान की, देवकी नंदन भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, वेदव्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे। एक भजन गाएं, इतनी देर में प्रसाद वितरण हो जाएगा, फिर कथा को विराम है। मध्य में जनसेवक आए हुए हैं, उनका स्वागत कर देंगे, आशीर्वाद दे देंगे उनको। एक भजन गा दो और प्रसाद वितरण शुरू कर दो। एक भजन गा दो कोई। हाँ गाओ गाओ ठीक। एक मिनट दो लाइन हाँ हाँ बोलो। लो माइक लो, ये लो वहीं बैठ बैठे गाओ। ठीक। बोल गुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। बहुत प्यार करते गुरुदेव तुम, बहुत प्यार करते तेरे प्यार से, तेरे प्यार से भूल जाते हैं हम। बहुत प्यार करते तेरे प्यार से, तेरे प्यार से भूल जाते हैं वो। बहुत प्यार करते तेरे जैसा प्यार कोई नहीं है, तेरे जैसा प्यारा कोई नहीं है। समंदर जैसा पार नहीं है, समंदर जैसा पार नहीं है। तेरे प्यार से, तेरे प्यार से तेरे प्यार से भूल जाते हैं गम। प्यार ज्ञान की गंगा रोज सुनाते, ज्ञान की गंगा रोज सुनाते, ज्ञान की महिमा रोज बाते।
श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी महिमा जग से न्यारी न्यारी हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि आरती सब दिल के कीजे भागवत चरितामृत पीजे आरती सब मिल के कीजे भागवत चरितामृत पीजे दया की सागर हृदय चंद दया गहे दिल के पद अरविंद गहे कमल मुख झरे सुधा के बिंद तिन्हें नित्य पीती के जीजे भागवत चरितामृत पीजे आरती सब मिल के कीजे भागवत नाम सोरस ना करके करे मन मोहन मूरत ध्यान नैन निरखे सब थक भगवान कृष्ण को तीर्थनित कीजे भागवत चरितामृत पीजे आरती सब मिल के कीजे भागवत चरितामृत पीजे याद जब चरितर की आवे पुलक तन सब रोह जावे प्रेम सब अंगन में छावे भाव में भक्त रहे भीगे भागवत चरितामृत पीजे आरती सब मिल के कीजे भागवत चरितामृत पीजे ये पे चढ़ भक्त को रंग मिले नित संतन को सत्संग काज सब करे कृष्ण हित गंग वृथा नर जीवन जिए भागवत चरितामृत पीजे आरती सब मिल के कीजे भागवत चरितामृत पीजे प्रेम अरुले से सब गाओ पार भव सागर है जाओ परम पद रज प्रभु की पावो आरती संत वृंद कीजे भागवत चरितामृत आरती सब मिल के कीजे भागवत चरितामृत पीजे भागवत चरितामृत पीजे ओम देवहौ शांतिरंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोग्धय शांति वनस्पतय शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांतिरेव सामा शांतिरेधि ओम यतो यथा समीयसे ततो नो अभियम कुरु सन्ना
क्रूप प्रजाभ्यो भयन्ना पशुभ्यः शुभ शांतिर्भवतु। ओम क्षमहुनाथ अपराध मम रुकना यही आधार पुष्पांजलि अर्पण करूं देव करो स्वीकार। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हमारे मध्य जन सेवक आपके लिए पूर्ण समर्पित पुष्पेंद्री भारद्वाज हमारे छोटे भाई की तरह हैं, हमारे शिष्य हैं और भावी एमएलए हैं। उनका हम अभी स्वागत हेतु सम्मान हेतु उनके लिए अभी शॉल अर्पण कर रहे हैं। पंडित जी हाथ से नहीं लेते, चलो जाओ। अभी 1 मिनट, इधर से नहीं, इधर से राइट है। 1 मिनट आपको लो, यही रहना 1 मिनट, ये भीड़ कम हो जाएगी भाई, 1 मिनट में कम हो जाएंगे सब लोग। माँ नीचे से ले लिया करो आशीर्वाद, या फंस जाओगे गिर जाओगे, इस दिन बूढ़ी बूढ़ी बढ़िया है तुम। छोड़ रखिए मेरे पास, एक बार भीड़ कम हो जाए ना। ये पंडित जी सीधे हाथ पर आओ, बाबूलाल जी उल्टे हाथ से।